बेटा एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। अब देखो इस कंसिस्टेंसी को जब हम आपको समझाते हैं तो ऐसे समझाते हैं बेटा, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी। कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है, अगर एक एवरेज बच्चे के पास कंसिस्टेंसी है मींस अगर रेगुलरिटी है, कहने का मतलब बेटा अगर वो रेगुलर पढ़ता है तो बेटा वो एक दिन आता है वो टॉपर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर रेगुलरिटी नहीं है मींस कंसिस्टेंसी नहीं है तो बेटा एक टॉपर बच्चा भी फेलियर बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं और आज फिर पढ़ाने वाला हूं बेटा क्वेश्चन रिलेटेड टू नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है ना, आज भी हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो नेचर ऑफ रूट से ही सोल्व करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे कैसे, आज थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम पहले से ही क्या करेंगे, आसान लेके चलेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बेटा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताते हैं बेटा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताते हैं। सर नेचर ऑफ रूट्स समझ नहीं आया बेटा, डी की बात कर रहा हूं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें सोल्व करना होता था। अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब कि पॉजिटिव, तो बेटा आपके पास डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलते थे। ठीक है भाई, आपके पास क्या देखने को मिलते थे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलते थे। और वहीं अगर डी इक्वल्स टू 0 आ जाए तो बेटा टू इक्वल रूट्स देखने को मिलते थे। और भाई जो रूट्स होते थे वो इक्वल है और साथ में रियल भी होते थे। और बेटा अगर डी लेस देन 0 हो जाए मतलब कि सर नेगेटिव, हाँ भाई नेगेटिव, तो भैया फिर आपके पास नो रियल रूट्स होते थे। बस कहानी इतनी सी है और चैप्टर खत्म। चलो जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं, और आसान क्वेश्चन ये है, इसे ये बच्ची भी कर देगी, बैठी हुई है 5th क्लास की। बेटा ये है इक्वेशन आपके पास, मुझे क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अच्छा, हैज रियल रूट्स, शो दैट द इक्वेशन रियल रूट्स। इसने क्या है, आपको शो करना है कि इसके रियल रूट्स है। चलो भाई करते हैं, तो d निकालते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा d इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है, -6, इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा 2, और c कितना है 3। सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 को पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस 4 टू 8 और 8 3 24। अब सारी बातें छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर ना पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। अभी पढ़ा था अगर d पॉजिटिव है मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो बेटा यहाँ पर आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके पास होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने प्रूव कर दिया कि इसके कैसे रूट्स होंगे, इसके रियल रूट्स होंगे। इसने कहा भाई उनको ना फाइंड भी कर दो, भाई फाइंड खुद कर लेना। मैंने दोनों मेथड सिखा दिए थे, तीनों सिखा दिए थे, कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड भी सिखाया था, पर कौन सा था दूसरा, फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाया था, और साथ में सिखाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, तो इसको सोल्व आप खुद से कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसने कहा है कि आपके पास, इसने कहा है आपके पास इक्वेशन है और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डी फाइंड करना है, और डी भी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू बी की वैल्यू देखो कितनी है, x के साथ होती है, कितनी है भाई -4 और √3 का स्क्वायर, -4 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और c कितना है 4 है। आओ सॉल्व करते हैं भाई, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, और -4 4 16 और 48 आ जाएगा, और 16 3 भी 48 आ जाएगा, और 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मींस डी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है अगर डी 0 आ जाए तो आपके पास टू रियल रूट्स होते हैं, टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स होते हैं, टू रियल रूट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, तो हमने बता दिया, सॉरी टू रियल रूट्स नहीं भाई, टू इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, जब डी 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं आपके पास। भाई मुझे याद रहे ना रहे, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है ना, याद क्या रखना है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कहाँ गया भाई ये भाई अगर लेस देन 0 है नो रियल रूट्स, इक्वल्स टू 0 आया था टू इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई तुम्हें
एक क्वेश्चन सोल्व करो ऐसे ही ना, रैंडमली क्वेश्चन देता हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक पेड़ ये है और दूसरा पेड़ ये है, ऐसे मजे मजे में क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। बताना इसका आंसर आपका क्या आएगा, आप भी बताना भाई, ठीक है। देखो इस पेड़ के ऊपर ना कुछ चिड़िया बैठी हुई है, अगर किसी को याद हो तो वो बात अलग है, नहीं तो दिमाग लगाना, ठीक है। और इस पेड़ पर भी चिड़िया बैठी, मुझे नहीं पता भाई इस पे कितनी चिड़िया हैं और इस पे कितनी चिड़िया है, लेकिन मुझे ना एक चीज पता है, क्या, इस पेड़ की चिड़िया, इस पेड़ की चिड़िया को बोलती है कि अगर तुम में से एक हम में हो जाए ना तो हम तुमसे डबल हो जाएंगे, हम तुम में से डबल हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, चिड़िया कह रही है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब दूसरी कंडीशन ये है, अब ये कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो ये कहती है हमारी भी सुनो, ये कहती है अगर तुम में से हम में एक आ जाए तो हम दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भैया प्रश्न ये है, आपको ये बताना है इस पेड़ पर कितनी चिड़िया है और इस पेड़ पर कितनी चिड़िया है, ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आपके लिए भी है और भाई आपके लिए भी है। कितनी आसानी से कह दिया, है ना। अभी थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। चलो भाई हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप भी करो। इसने क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, भाई इक्वल ना करके इसे टू रियल रूट्स ना करके टू इक्वल रूट्स कर लो अभी के लिए। इक्वल रूट्स जैसे इसने कहा, मुझे पता है d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और भाई b की वैल्यू ना यहाँ k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, और a की वैल्यू यहाँ 2 है तो मैं 2 पुट कर देता हूँ, और c यहाँ पर कितना है 3, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और k स्क्वायर माइनस 24, मैं इधर भी प्लस कर देता हूँ 24, और मैं इधर भी प्लस कर देता हूँ 24, इससे कैंसिल होके k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ जाएगा, और k की वैल्यू प्लस माइनस √24 आ जाएगी। k पूछा था, मैं k बता दिया, k पूछा था और k ही मैंने बता दिया, ठीक है ना। यार एक माइक ना ध्यान रखना पड़ता है, खराब हो जाएगा बीच में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अच्छा ये तो मैंने पहले करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ। आज का पहला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे, ठीक है ना। पढ़ते हो आप हो नहीं, इसलिए दोबारा फिर नोट कर लिए होंगे। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसने क्या है, प्रूव दैट बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, आपको प्रूव करना है कि भैया दोनों ना रियल है, और साथ में एक कंडीशन और है, बट दे आर इक्वल, इक्वल जब ही होंगे जब ए बी सी आपस में इक्वल रहे होंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, तभी ये इक्वल रूट्स देगा। ये कंडीशन भी रखी है, सारी बात छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ, हमें ये बताया सर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें सोल्व करना है, बस बात खत्म। लेकिन उससे पहले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी हेल्प से बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी हेल्प से बनाएंगे। चलो जी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सर एक्स स्क्वायर, भाई देख के रखना कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस बी एक्स आ जाएगा, जब इसकी इसमें करेंगे माइनस ए एक्स आ जाएगा, जब इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, फिर ऐसे ही यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स और प्लस बी सी, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस सी ए और इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा भाई। चलो जी आगे देखते हैं। सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा सर 3x स्क्वायर, भाई एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सबको एक साथ लिख लेता हूं भाई, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स और माइनस ए एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म बची है सर प्लस ए बी, कांस्टेंट टर्म बची है सर प्लस बीसी, कांस्टेंट बची है सर सी ए और इक्वल्स टू भाई 0। अब आप देख रहे होंगे यहां भी x है, 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 x को कॉमन ले लेता हूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस x, बेटा बन जाएगा, अच्छा ये बी एक्स, बी बचेगा प्लस एक यहाँ a बचेगा और प्लस यहाँ b बचेगा, प्लस यहाँ c बचेगा, प्लस c और प्लस a और प्लस
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इक्वल्स टू 0। इसके बाद बेटा 3x² माइनस एक्स, देखो b और b, 2b, a और a 2a, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस ab प्लस bc प्लस ca और इक्वल्स टू 0। भाई 2 भी कॉमन ले लो, तो 3x² माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और इस x को इधर लिख देता हूं, और प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए और इक्वल्स टू 0। अब बनी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनी भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन। चलो a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा x के साथ, x² के साथ 3। अगर b की निकालोगे तो सर -2b और साथ में a प्लस बी प्लस सी भी है, और साथ में अगर c की बात करें सर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, सर ये ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है कि भाई रियल रूट्स होने चाहिए। अब रियल रूट्स ना दो कंडीशन में होते थे, अगर आपके सामने d इक्वल्स टू 0 तो भी आपके पास रियल रूट्स मिलते हैं, वो बात अलग है कि दोनों इक्वल मिलते हैं। अगर d लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो भैया वहां भी रियल रूट्स मिलते हैं। तो यहां आप दो केस बन रहे हैं और दोनों लेके चलेंगे। कैसे सर, देखो भाई सर अब d की दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि ग्रेटर में भी रियल देखने को मिलते हैं और इक्वल में भी रियल देखने को मिलते हैं। सर d की वैल्यू b² - 4 याद होगी भाई, ये आ गई भाई। b की वैल्यू बताना, देख के बच्चों पीछे से क्या लिखी हुई है। सर b की वैल्यू ना ये है -2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, जिससे गलती ना हो तो देख के रखना। तो मैं b की वैल्यू -2 ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस सी, और भाई स्क्वायर था तो स्क्वायर भी कर देता हूं। माइनस a की वैल्यू कितनी थी बताओ, 3 थी, c की तो देख ली होगी कितनी थी, ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, पता नहीं क्या करते रहते हैं भाई। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की है, इसे छोटा कर लेता हूं, ये ज्यादा मोटा हो गया। चलो अब करते हैं इसे सोल्व। बेटा -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो माइनस, बेटा मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, और ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा थोड़ा सा एहसास करो, जब आप 10वीं में थे ना और आपने इससे क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करे होंगे, करो थोड़ा सा एहसास। अगर आप 10वीं में थे ना जब, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी होते 10th क्लास में, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब 10th पास हो गए ना, चलो हम 12th में 12th का पढ़ा। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो अभी है उस पर ध्यान दो। चलो भाई अब इसे सोल्व करते हैं। देखो अब मैं इसे ना पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूं, कर दे भाई 4 से डिवाइड, इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, इसको भी कर दो 4 से डिवाइड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सर बचेगा a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, सर इसे कैंसिल करेंगे 3 बचेगा, तो a b प्लस बी सी और प्लस सी ए, और भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4, 0 ही रहने वाला। ओपन करो फॉर्मूला, a² प्लस b², कुछ गलती तो नहीं हुई भाई, देख के रखना, पहले बता रहा हूं, नहीं हुई ना, सही है। a² प्लस b² और c² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -3ab -3bc और -3ca और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई बस ये देख लो, मैं गलती तो नहीं ना, सही चल रहे हैं ना। ये 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया 4। एक काम करो यार, डिवाइड मत करो भाई, ठीक है ना, नहीं तो उलझ जाएंगे क्वेश्चन में। भाई मैंने इसे डिवाइड नहीं करा, मैं क्या करता हूँ इसमें से ना 4 कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे कुछ समझ के चलो। जब मैं 4 कॉमन लूंगा, ठीक है ना, तो 4 कॉमन आगे यही बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। कॉमन लिया है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं किया, कॉमन लिया, क्योंकि इसका यूज होने वाला है बाद में। इसे हटाओ, ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, 4 को मैंने कॉमन उठा लिया बाहर, तो यहाँ ये बचेगा और यहाँ ये बचेगा।
अब हम इसको ओपन कर दिया, कुछ ही आ गया, तो 4 हमारे पास बाहर है, ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस, देखो भाई इसमें कहीं ए भी दिखाई दे रहा है, ये 2ab है और ये माइनस के 3ab, तो माइनस के ए भी बचेगा, माइनस ए बी, ये बी सी है और ये आपके पास बी सी है, तो माइनस के बी सी भी बचेगा, ये 2ca है, ये भी ca है, तो माइनस के ca भी बचेगा, और भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, उस 4 को ना 2 इंटू 2 लिख लेता हूं, भाई 2 2 4, और एक 2 मैं इनसाइड लेके जाता हूं, एक 2 बाहर छोड़ देता हूं, तो जब अंदर लेके जाएंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आओ और सॉल्व करते हैं। अब 2, अब इस a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको भी लिख सकता हूं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है भाई। अब आगे देखो भाई, 2 को बाहर रखते हैं, ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, देखो भाई एक इसका यूज किया, एक इसका यूज किया और एक इसका यूज किया, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, एक इसका यूज किया, एक इसका यूज किया और एक इसका यूज किया, बचा कौन सर, एक तो ये बचा है, तो लिख लो भाई ए स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है सी स्क्वायर और माइनस के 2ca और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया सर 2, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो भाई अब सोचने वाली बात ये है, इसने कहा अगर आप इसे सोल्व करोगे ना ये ग्रेटर देन 0 देगा, मतलब कि पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है यहां से सोल्व करने के बाद एक तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, दूसरी ये कह रहे हैं इक्वल्स टू 0 भी तो दे सकता है, तो भैया एक 0 भी देखने को मिलता है। तो एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, भाई देखो अगर यहां पर आप इसको सोल्व करने के बाद माइनस भी आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव देगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव देगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो क्लियर हो गया सर ये रियल रूट्स तो देने वाला है, रियल रूट्स देने वाला है। अब रियल एक तो प्रूव कर दिया, अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये ना हमें रियल के साथ साथ इक्वल रूट्स भी देगा, और इक्वल रूट्स कब मिलेंगे, जब ए बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ए बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल कैसे दिखाने हैं वो देखो भाई, जीरो कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है जब ये पूरा 0 हो गया हो, जीरो कब हो सकता है जब ये पूरा 0 हो गया हो, तो इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो देखो अब मैं ना इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को 0 के पुट करता हूं, तो यहां से a माइनस बी इधर जाके 0 हो जाएगा स्क्वायर, तो a कितना आ जाएगा इक्वल्स टू, यहां से b माइनस सी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा c, यहां से a माइनस सी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे स्क्वायर उधर आके हट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा c के इक्वल। तो भैया इसके रियल रूट्स तो हमने बता दिया, अब इक्वल रियल रूट्स तभी हो सकते हैं, तभी पॉसिबल है अगर a b और c तीनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन में उसने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, भैया तीनों ना आपस में इक्वल होंगे तभी इक्वल रूट्स मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और क्वेश्चन होता है समाप्त। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट, इसने कहा रूट्स क्या है, इक्वल है। सर क्लियर हो गया सर, सर डी की वैल्यू ना इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। चलो जी करते हैं। सर इसने ही कहा है d इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं भाई, इक्वल रूट्स हैं।
तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के। जरा बी की वैल्यू ढूंढो कितनी है, ये रही भाई c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ये रही भाई b माइनस सी, और c की वैल्यू आपके पास है a माइनस बी इक्वल्स टू, भाई आप कंपेयर करना तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है, मैंने आपकी बार लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। और इसको फॉर्मूला ओपन करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए माइनस 4 मल्टीप्लाई करो बी ए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसकी करेंगे तो माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस बी सी और इक्वल्स टू 0। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस 4 ba प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और प्लस 4bc इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर को पहले लिखो प्लस, चलो सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ba, ac देखो एक ac वाली टर्म है और एक ac वाली टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 2ac बचेगा और माइनस 4ba और प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4bc। अब मैं इसको सही से अरेंज करके लिख रहा हूं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए, दो टर्म नेगेटिव कैसे होगी यार, एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कैसे होगी, नेगेटिव होनी चाहिए थी भाई, दो टर्म पॉजिटिव कैसे होगी हैं, ये भी नेगेटिव है, माइनस आ गया है, ये माइनस, ये पॉजिटिव हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया है और ये भी पॉजिटिव हो गया है। कहाँ पर, अच्छा ये माइनस माइनस, ये भाई माइनस होना था, माइनस प्लस माइनस होना था, मैं कह रहा था ना ये कहीं ना कहीं दिक्कतें कर दी इसने, तो ये माइनस है, ठीक है भाई माइनस है, तो माइनस 4bc, तो यहाँ कितना बचा था, अब ये माइनस 4bc और इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, एक ये भी आपके पास, इसे लिख सकता हूं 2b का और स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना भाई, ये ना नेगेटिव वाला बनेगा, क्यों, देखो फॉर्मूला नेगेटिव में आएगा, कैसे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, होता है प्लस 2ab, ए कितना है a और b कितना है c, ये रहा देखो इसमें, फिर प्लस 2bc, b कितना है c और भाई c कितना है माइनस 2b और प्लस 2ca माइनस 2b और साथ में आपके पास a। अब देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, 2ab ये टर्म इसमें है सर, ये माइनस बाहर आएगा, 2 2 जा 4 और bc माइनस bc देखो है ये रही सर 2 2 जा 4 माइनस ba 4ba ये रही सर। तो इसका बेटा ये जो फॉर्मूला बन गया ना, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया है, a प्लस सी और माइनस 2b का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना था 0। इसको उधर शिफ्ट करेंगे हट ही जाएगा, तो a प्लस सी माइनस 2b और इक्वल्स टू 0, तो a प्लस सी इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और 2b, और भाई यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है भाई, ये आ गया आपका, ये हमको शो करना था, ये हमने कर दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये इसमें क्या करना भाई, इसमें शो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू b। इसे छोड़ो यार, अभी से डिस्कस नहीं करते, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको भी लगे कि जल्दी हो गया, अभी इतना बड़ा करके बैठे फिर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना, अभी आसान करते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी ऐसा ही आ गया क्या, सेम ही तो है, दो क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। इसे देखते हैं भाई, इसने क्या है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। अच्छा ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया, वीवी कर्व मेथड लगेगा भाई इसमें। देखो भाई इसने कहा है कि विल हैव बोथ रियल रूट्स, देखो रियल रूट्स में इसने ये नहीं बताया, इक्वल वाली कंडीशन है नहीं है, तो जब नहीं बताता भाई ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगा के चलते हैं, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना है भाई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2p का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है सर 1 और सर c कितना है 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 4p का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 464
और ग्रेटर देन इक्वल, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा इधर नहीं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर और माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप यहां से देख रहे होंगे तो पी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ग्रेटर देन 0, इसको लिख सकते हैं पी माइनस 8 और भाई इसको लिख सकते हैं पी प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ये आ गई भाई कंडीशन। तो इसका मतलब देखो भाई, इसका मतलब आप यहां से मैंने कहा -8 और +8, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। देखो यहां से अगर सारी बात छोड़ दो, अब मैं आसान से समझाऊंगा, इसको और इसको उठाता हूँ, p -8 को मैं अकेले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां से ना p की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगी। अगर मैं इसे उठाऊंगा p + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां से ना p ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p 8 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब 8 ये भी है, 8 भी इंक्लूड है और बड़ा भी है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू आएंगी। दूसरी कंडीशन है जो p है वो -8 है और उससे बड़ा है, तो -8 से बड़े वाले तो इधर तो छोटे हो जाते हैं, तो बड़ा इधर, तो -8 भी इंक्लूड है, ठीक है ना भाई, -8 भी इंक्लूड है और इससे बड़ी वैल्यू भी सारी इंक्लूड है। तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग p की वैल्यू जो है वो ये बैटरी है जो कॉमन पाथ आता है ये वाला, इन दोनों के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, कहते हैं ऐसे बोलते हैं, बात अगर यही खत्म हो जाती तो और बात थी, ठीक है ना। अब देखो दूसरी इक्वेशन की, इसे भी लेके चलते हैं भाई, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू देखो भाई कितनी है, -8 का स्क्वायर -4, ये आपके पास 1 है और c कितना है 2p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा भाई 64 और 4 2 जा 8, इधर 0 है, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, मतलब कि -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई एक काम करो, 64 -8p इधर भी कर दो +8p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और भाई इधर भी कर दो +8p, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 64 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8p। इसे भी 8 से डिवाइड कर दो, इधर भी 8 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, p लेस देन और इक्वल्स टू 8। अब देखो यहां से मैंने ये निकाली थी, अब यहां आ गया, कहते हैं कि जो p है ना, जो p है वो 8 भी है और 8 से छोटा भी है, तो भैया इससे भी बना लेते हैं इसमें। तो इसकी कंडीशन वो कहता है 8 भी है और 8 से छोटा भी है। आप देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो तीनों को सेटिस्फाई, मींस कॉमन वैल्यू तीनों से। भाई इसमें आप देख रहे हो कॉमन वैल्यू ये आ रही है, लेकिन जैसे ही ये इन्वॉल्व हुई तो भैया ये इधर चली गई, ठीक है ना, तो कॉमन वैल्यू तीनों की एक ही है, 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है और 8 इसमें भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा p की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा तू ही बताओगा। कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए फाइंड कर, के फाइंड करना है और कहता है हैज रियल रूट्स। अब देखो रियल रूट्स जब बात करेगा ना तो भैया दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इक्वल रियल रूट्स है, ठीक है ना। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी कितना है भाई इसमें, -6 का स्क्वायर -4, और a कितना है सर, k है, और c कितना है सर, -2 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल तेरे। यार ये बार बार दिक्कतें कर रहा है यार, गुस्सा दिला रहा है, पहले ही इतनी गर्मी हो रही है। हट जल्दी से यहाँ से। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा, +8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर से यही बन गया यार, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई एक काम करो, 36 इधर माइनस कर दो और भाई इधर भी माइनस कर दो, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 8k।
ग्रेटर देन और -36। इसे डिवाइड कर दो 8 से, इसे भी डिवाइड कर दो 8 से, तो बचेगा k ग्रेटर देन -36/8। ये आ गई भाई आपके पास k की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या करना है भाई, इसमें भी कहा है हैज इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब सर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, k है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ये कितना आ जाएगा 4 - 12k और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई मैं एक काम करता हूँ, इधर भी -4 कर देता हूँ, इधर भी -4 कर देता हूँ, तो ये तो हट जाएगा, -12k ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर बचेगा -4, तो -12k और -1 माइनस, इसे -4 से डिवाइड कर दो, इसे भी -4 से डिवाइड कर दो, इधर 4 है भाई, इधर कितना है -4, इसे डिवाइड करो 12 से, क्यों पूरा हटाना, k निकालना है। अबे यार ये -4 है भाई, और -12 से डिवाइड कर दो, तो ये तो हट जाएगा, तो k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4/-12, 4 बन जाए और 4 थ्री जा, k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। ये आ गई भाई k की वैल्यू इस क्वेश्चन, k की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3 आ गई है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, इतना देखते हैं आप कर पाओगे क्या। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का ये जी, इसके बाद पैराबोला आ जाएगा। मुस्कान इतना ठंडा पानी लेके आई, गला खराब हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ तो। चलो भाई अभी तो ठीक है, पढ़ते हैं। हैज रियल रूट्स, बेटा फिर से कहा है रियल रूट्स, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर इसका मतलब सर b² - k4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर b की वैल्यू कितनी है सर, k स्क्वायर लगा लेते हैं -4, a कितना है सर 2, c कितना है सर 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर इसको लिख सकते हैं k² - 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर इसे लिख सकते हैं k+4, इसे लिख सकते हैं सर k -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो भाई मैंने लिखा -4, मैंने लिखा +4, फिर से वही वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, ऐसे 11th क्लास में आए, ठीक है ना। देखो भाई अगर मैं इससे पहले वाली वैल्यू -5 यहाँ पुट करता हूँ, अब थोड़ा सा और डिटेल सिखा रहा हूँ, -5 अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है ना, और +4, और भाई -5 और -4, तो ये कितना बचेगा -1, और ये कितना बच आएगा आपके पास -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल 9, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और हमें ग्रेटर देन, हाँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब इधर जो वैल्यू मिलेगी ना सारी पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। देखो अब अगर इसके मिडिल की बात करें, ये -4 है पॉजिटिव है, मिडिल की किसी को उठा लो -2 ले लो, तो देखो अब -2 अगर मैं पुट करूंगा, -2 और +4, यहाँ पर -2 और -4, तो भाई ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा -6, और 6 2 12, -12 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव, और नेगेटिव तो मतलब 0 से छोटी, लेकिन होनी तो चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ठीक है ना, वो यहाँ की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब इधर देखो, अगर 4 से बड़ी 5 वैल्यू रखोगे, यहाँ रखो 5, 5 और 4 9, मल्टीप्लाई 5 में से 4 गए कितना है 1, तो 9, तो अभी भी बड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू लाई करेगी ना वो ये करेंगी और ये करेंगी, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी, जो k है वो -4 से, -4 के इक्वल भी होगा और भाई इससे छोटा भी होगा, तो k छोटा होगा इससे, ऐसे करके लिख दो। और भाई दूसरी इधर की अगर साइड प्लस की बात करें, तो जो k है वो 4 के इक्वल भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा, ये आएगी भाई k इनके बिटवीन लाई करेगी, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ भाई चिड़िया का आंसर क्या आया है, भगवान, पहले तो उसमें बस